दोस्तों अप्रैल का मंथ स्टार्ट होने में ओनली 5 दिन बाकी हैं एंड लोकसभा की तरफ से फाइनेंस बिल पास कर दिया गया है जिसमें कि 30% फ्लैट टैक्स प्लस 1% टीडीएस ऑन क्रिप्टो करेंसीज नियरिंग टू बिकम अ लॉ। एंड नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ से फुल एंड फाइनल जो रिजल्ट आना है वो राज्यसभा की तरफ से आना है। अगर राज्यसभा भी इसको पास कर देती है तो 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए जो भी वो प्रॉफिट अर्न करते हैं उस पर 30% फ्लैट टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि सभी यूज़र के लिए पूरी इंडस्ट्री को, इंडिया के आने वाले फ्यूचर को टेक्नोलॉजी वाइज इन टर्म्स ऑफ इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट जो कि बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट के आके रखे गए लोकसभा के अंदर। काफ़ी 4-5 लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पर रखे थे, जिसको सुनने के बाद भी गवर्नमेंट इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि आने वाले टाइम के अंदर कितनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को तो प्रॉब्लम यहाँ पर होगी जो मिडिल क्लास यूज़र हैं, जो यहाँ पर छोटा मोटा अर्न करते हैं, 1,500 रुपये डेली अर्न करते हैं। जब कोविड का टाइम आया था उस समय जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी तब वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की मदद में लोगों ने अपने घर को चलाया है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है एंड बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर गवर्नमेंट अभी से रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाएगी तो लोग कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे यहाँ पर सर्वाइव करने का। एंड जो टैक्स से लोग कैसे बचा सकें उस चीज़ के बारे में भी लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ यहाँ पर निकालेंगे। एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे लूप होल होते हैं, स्पेशली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे लूप होल्स हैं एंड कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर व्यवस्था कर ही लेंगे अगर गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएगी। तो करंट सिनेरियो में क्या क्या चीज़ हम लोगों को यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी आप देख सकते हैं। 30% फ्लैट टैक्स ऑन एवरी क्रिप्टो प्रॉफिट, 1% टीडीएस ऑन एवरी ट्रेड, टैक्स ऑन एनएफटी, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। अगर आप कोई एक ट्रांजेक्शन भी करते हो ना एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, यानी कि एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर, तो वहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। नो लॉस सेट ऑफ, यानी कि अगर आपने एक पेयर के अंदर प्रॉफिट अर्न किया है एंड दूसरे पेयर के अंदर लॉस किया है तो जिस पेयर में आपने प्रॉफिट अर्न किया है वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। नो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सेट ऑफ, यानी कि अगर आपने कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है माइनिंग स्टार्ट करने के लिए तो वहाँ पर गवर्नमेंट को आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। एंड वहाँ पर जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे, इवन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो या नहीं हो, वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स ऑन ऑल डिजिटल गिफ्ट्स, अगर आप क्रिप्टो करेंसी एज एन गिफ्ट किसी को देना चाहते हो तो एंड यूज़र को भी अपनी साइड से वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। लोकसभा में क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग क्या बात हुई, इसके रिगार्डिंग कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा एंड आपको पूरी वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आकर आप लोग देख सकते हैं। I would, my friend Gaurav Gogoi, I have a slightly stronger opinion than his. Now, Nishikant ji also spoke very well about crypto and I agree with him. आपकी सरकार जो क्रिप्टो के बारे में, जो आपके आरबीआई गवर्नर पहले के बीच पे everybody's view मेघवाल जी is कि क्रिप्टो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? जो चीज गलत है वो बैन कर दीजिए ना। फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? जब तंबाकू पर हम बैन लगाते हैं जो सबके लिए खराब है तो लगा तो 100% नहीं 500 उस पर टैक्स लगा तो सिगरेट गुटखा सिप पे। तो क्रिप्टो ऐसी है ना, अच्छी तो नहीं है। तो आप तो 30% का नंबर कहां से आप पे आ गया? और निशिकांत जी कह रहे हैं ओ देश डरा हुआ है, क्रिप्टो वाले देश से डरे। 30% में आपको लगता है कोई डरा होगा? Again, I was dismayed to hear what the Treasury benches, Mr. Nishikant Dubey, who is normally a very close friend of mine and one of the best articulate speakers on behalf of the Treasury benches today, had to say about cryptocurrency. That cryptocurrency has to be banned sooner rather than later. The government has spoken in multiple voices on this. There is rampant confusion. I'm a member of the standing committee. We have deliberated on this. We've heard expert opinion on this. Ahluwalia ji, one of the most esteemed members of that committee, was one of the most vigorous cross-examiners of people who we examined. Today, to ban cryptocurrency is the equivalent of banning the internet. It is an idea whose time has come. So I'm vastly surprised that somebody as sharp as Nishikant Dubey and Supriya Sule ji are advocating a ban in this country. What this government has in fact done by this, the notion of a sin activity, it's as though cryptocurrency dealing is something sinful. What the government has done with that? TDS, what does the 1% TDS do to the blockchain, to the business of the blockchain? It is critical to understand that what the finance minister has done by introducing this 1% TDS on the blockchain industry, it is going to hamper the way this business is done, sir. I will
I will like to point out here that Amitabh Bachchan has launched his NFT. अभी जो एक मूवी 83 जो क्रिकेट के ऊपर आई थी, जिसमें सभी हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स को दिखाया गया था, उसमें भी एक NFT लॉन्च हुई. अब एक उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, अगर आप अपना NFT, अगर आप अपना रुपए को एक इथेरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं, और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का NFT खरीदते हैं, जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है, तो इन 3 ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% टीडीएस लगेगा. मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को यह जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप टीडीएस लगाएंगे तो ये सीधे सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है, और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है. मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी आई है 1% टीडीएस की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे, और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे. आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया, वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई, वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम करें. मैं सर खत्म कर कंक्लूजन में सर बस मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं. उसका आप सर एक मिनट सर निवेदन है सर प्लीज निवेदन है सर, देश के जो युवा क्लास है 18 से 20-25 साल के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है, आप उनकी सोच को इस तरह से मत स्टाइफल करिए, इस तरह से खत्म मत करिए, और इस एसेट क्लास पे 1% टीडीएस को आप खत्म करिए, क्योंकि आने वाले समय में इस बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास को हमारे देश के अंदर मटिया पलीत कर देगा, और उसको रोकने से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसके ऊपर कोई टैक्स एक टीडीएस न लगाइए. सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेशली टैक्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर बोला है, लेकिन क्रिप्टो के फ्यूचर को, इनोवेशन को, जो यहाँ पर जिस तरीके से टैक्सेशन यहाँ पर लागू होने वाला है, उसके बाद जो यहाँ पर सब चीज़ें एक तरीके से इनडायरेक्ट बैन यहाँ पर हो जाएगा, तो इंडिया के अंदर जितने भी डेवलपमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो सब खत्म हो जाएंगे. जैसे कि बोला है, इंटरनेट की शुरुआत में गूगल कंपनी सेटअप हुई, फेसबुक सेटअप हुई, 1.0, 1.2 वेब, देन उसके बाद वेब 3.0 जो कि ब्लॉकचेन जिसका फ्यूचर है, मेटावर्स, गेमिंग वर्ल्ड, पूरा वेब 3 जिसका फ्यूचर है. तो वो सब चीज़ यहाँ पर जो नई स्टार्टिंग है, जिसको एडॉप्ट करना चाहिए कंट्री को, उसको वो वहाँ पर डिनाई कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को क्यों एडॉप्ट नहीं कर पाती है हमारी इंडिया की, बेसिकली ये मुझे कभी भी स्टार्टिंग से समझ में नहीं आता. यही दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, यूएस की ट्रेजरी यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने यहाँ पर बोला है, वी वांट टू अलाउ हेल्दी क्रिप्टो इनोवेशन कंटिन्यू. ये अभी 25 मार्च की ही दोस्तों, यहाँ पर 24 मार्च की ही यहाँ पर न्यूज़ है. यूएस की ट्रेजरी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से अलाउ कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर भी देंगे, क्योंकि रिसेंटली कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई यहाँ पर, यूएस बैंक लॉन्च क्रिप्टो कस्टडी सर्विस, यानी कि यूएस की जो बैंक है उसने क्रिप्टो कस्टडी सर्विस यहाँ पर लॉन्च कर दी है. इसका आर्टिकल ऑफिशियली आप यूएस बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं. यही नहीं, थोड़े दिन पहले की दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर, लुजियाना जो कि एक यूएसए का स्टेट है, हैज़ प्रपोज्ड अ बिल टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज पेमेंट फॉर टैक्सेस. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से एक्सेप्टेशन की जा रही है जगह जगह यूएसए के अंदर. एंड छोटी छोटी कंट्री हैं, जैसे कि एल सल्वाडोर है, मैक्सिको है. एल सल्वाडोर ने तो कर ही दिया है, आप सभी को पता है, माल्टा के अंदर है, जापान के अंदर है, एंड जितनी भी कंट्री हैं सभी एक्सेप्ट कर रही हैं जो टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करती हैं. यूक्रेन ने भी क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है. यहीं दूसरी तरफ दोस्तों रशिया की तरफ से भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, अभी रिसेंट की न्यूज़ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, रशिया कंसिडर एज एक्सेप्टिंग बिटकॉइन फॉर ऑयल एंड गैस. तो यहाँ पर हाई रैंकिंग लॉ मेकर हैं रशिया के कोई, जिन्होंने यहाँ पर बोला है, पेवेल ज़वेलिनी जो भी इनका नेम है, फ्रेंडली कंट्रीज कुड बी अलाउड टू पे इन क्रिप्टो करेंसी और इन देयर लोकल करेंसीज. तो यहाँ पर इन्होंने बोला, तो देखा जाए तो जो कंट्रीज़ में जहाँ पर अभी रेगुलेशंस नहीं है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन इंडिया की तरह से इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट बैनिंग वाले जो चीज़ लगा दी गई है ना, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि लीगल नहीं है तो इलीगल भी नहीं है, तो एक तरीके से डायरेक्ट बैन है ये, जो कि आने वाले टाइम के अंदर पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पर ब्लॉक कर देगा, और आने वाले जो इनोवेशन हैं वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगे. धीरे धीरे लोग बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी नया इनोवेशन करेंगे तो फिर वो बाहर की गवर्नमेंट उसका यूज़ करेगी और इंडिया को ही उल्टा बेचेगी. तो ये चीज़ तो दोस्तों बिल्कुल समझ के बाहर है, और क्यों इस चीज़ को नहीं कंसिडर करती हमारी गवर्नमेंट? क्या हमारी गवर्नमेंट के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो टेक्नोलॉजी को एडेप्ट कर सकें? आई डोंट नो. बाकी दोस्तों जो सनसेट टीवी की लास्ट 25 मार्च की यहाँ पर फाइनेंस के रिगार्डिंग जो बातचीत हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे एपिसोड्स.
रितेश पांडे ने यहाँ पर क्या कहा उसके बारे में पूरा वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड आपको वीडियो दिखेंगी, इनको आप लोग देख लेना, टाइटल को आप रीड कर लेना, तो आपको वहाँ पर 3-4 और क्रिप्टो के फेवर में लोगों ने यहाँ पर बोला है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या रिप्लाई दिया इन सभी को, वो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, तो आप सांसद टीवी पर जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, अब हमारा जो फाइनल एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि 1 अप्रैल से पहले हम लोगों को क्या यहाँ पर सावधानियाँ लेनी चाहिए, हम लोगों को क्या यहाँ पर करना चाहिए जिससे कि हम लोग टैक्स को बचा सकें, कुछ ना कुछ हद तक, यहाँ पर काफ़ी हद तक टैक्स को बचा सकें। तो हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा कि हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप 1 अप्रैल से पहले क्या यहाँ पर करना चाहिए, कैसे हम लोग टैक्स को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, एंड क्या क्या यहाँ पर तरीके होंगे, एंड वो सब चीज़ें हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं इसके बारे में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, एंड देखना चाहता हूँ दोस्तों मैं कि आप सभी लोग कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।